औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ान मोहतरम, आज की गुफ्तगू कल की गुफ्तगू को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे आज। और आज की गुफ्तगू सब्र के हवाले से होगी, जहाँ पर हमने मौला के कौल का कल जिक्र किया था नहजुल बलागा से कि इमाम किस अंदाज में सब्र के हवाले से तलकीन फरमाते हैं, और जिसका नंबर था 153 कलमात क़िसार में से, कि जहाँ इमाम इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान जो सब्र करता है यकीनन उसे कामयाबी हासिल होती है। हो सकता है कि उस कामयाबी को हासिल करने में उसे कुछ वक्त लग जाए, हो सकता है वो कामयाबी उसे ज़ाहिरन इस दुनिया में हासिल ना हो और इस दुनिया से जाने के बाद अगले जहां में उसे वो कामयाबी मिले, लेकिन वो कामयाबी ज़रूर उसका मुक़द्दर बनती है। इसी तरह हमने इमाम के एक और कौल का भी जिक्र किया था कि जिसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान के जो सब्र नहीं करता है और बेताबी का इजहार करता है, तो ये बेताबी और ये बेकरारी ही उसे हलाक कर देती है। लिहाजा बेहतर यही है कि इंसान इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी में जो आजमाइशों और बलाओं की जगह है, यहाँ पर सब्र इख्तियार करे। और इस सब्र के हवाले से हमने अर्ज़ किया था कि ये सब्र 3 तरह का होता है और हर सब्र का अपना अज्र व सवाब है। हर सब्र के लिए दरजात का जिक्र किया गया है अहादीस में। एक सब्र वही है जिसे हम और आप आम तौर पर अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, और जब सब्र का नाम आता है तो हमें यही लगता है कि अगर कोई नुकसान हो गया है या कुछ ऐसी बात हो गई है, कोई परेशानी आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, तो उस पर सब्र किया जाए। यकीनन ये सब्र है, लेकिन ये सब्र का सबसे निचला मरहला है। सवाब इसके लिए भी बहुत है, लेकिन सब्र का जो दूसरा मरहला है उसका सवाब, उसका अज्र यकीनन ज़्यादा है, और वो है कि जब इंसान अताअत और इबादत इलाही के आगे सब्र इख्तियार करता है। और तीसरा मरहला जिसका अज्र बहुत ज़्यादा है, जिसका सवाब बेहद है, वो अज्र है, वो सब्र है कि जहाँ पर इंसान गुनाह के आगे अपने नफ्स को काबू में रखता है और सब्र करता है। सबसे पहले बात करते हैं पहली तरह के सब्र की, कि जहाँ पर इंसान इस दुनिया की बलाओं और मुसीबतों और परेशानियों और तकालीफ के आगे सब्र इख्तियार करता है। यकीनन बहुत मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात जब दुनिया में हम तकलीफ़ देखते हैं, कभी ख़ुद तकलीफ़ में होते हैं, कभी हमारे अज़ीज़, हमारे करीबी अफराद किसी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, कभी हमें अपने बहुत ही जान से ज़्यादा अज़ीज़ों की जुदाई का सामना करना पड़ता है उनकी मौत की सूरत में, कभी वो बीमार होते हैं और हम उनको बीमारी में देखकर हम तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। तो यकीनन ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान फिर यही सोचता है कि अगर अल्लाह की रज़ा इसमें है तो मुझे यकीनन यहाँ पर सब्र करना चाहिए। और इसी बात की जानिब इमाम ने भी इशारा किया है कि इंसान जब बेताबी का इजहार करता है या बेकरार हो जाता है या ये बेसब्री वो जाहिर करता है, तो ये बेसब्री ज़ाहिर इंसान की मुश्किल को हल नहीं कर सकती है। इंसान की मुश्किल वहीं की वहीं रहती है, बस इंसान की बेचैनी बढ़ जाती है। इसीलिए हदीस में ये मिलता है कि अल मुमिनु कल जबल रासिख, कि मोमिन आजमाइशों के आगे, परेशानियों के आगे ऐसा है कि जैसे एक मजबूत चट्टान होती है, एक मजबूत पहाड़ होता है। पहाड़ को हिलाना इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन वो अफराद के जो छोटी छोटी परेशानियों पर घबरा जाते हैं या सब्र नहीं करते हैं या बेताबी का इजहार करते हैं, उनके लिए जो मिसाल दी जाती है वो ऐसी है कि जैसे रास्ते में पत्थर पड़े होते हैं। आपने देखा कभी छोटे छोटे पत्थर जो रास्ते में आते हैं, ठोकर लगने से इधर से उधर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मोमिन वो जो साहिब ईमान है, जिसका अल्लाह पर अकीदा है, यकीन है, वो इस तरह की मुश्किलात से हरगिज़ घबराता नहीं है, बल्कि वो अपने ईमान को कमज़ोर नहीं होने देता है। इसीलिए मोमिन को एक पहाड़ की मानंद करार दिया गया है कि मोमिन एक पहाड़ की तरह होता है। और इंसान ये सोचे कि अगर इस दुनिया में कोई मुश्किल मुझ पर आई भी है तो यकीनन ये दुनिया की मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है हमने और आपने हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, तो ये मुश्किल भी हमेशा के लिए
नहीं रहेगी और ये मुश्किल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी अगर अल्लाह की मसलहत हुई। और अगर ये मुश्किल ख़त्म नहीं भी होती है तो यकीनन मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, अल्लाह का ये वादा है। कल के प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि साबिरीन के लिए अल्लाह ने कुरान में जिस अज्र और जिस सवाब का जिक्र किया है वो है बेग़ैर हिसाब। अगर दुनिया में मुझे और आपको कोई ये वादा दे किसी कोई ऐसा गिफ्ट देने का, कोई ऐसा बोनस देने का कि जो बहुत कीमती है, जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इंसान को यकीन आ जाता है। अगर कोई मोतबर शख्सियत, अगर कोई ऐसा इंसान के जो जिसकी बात पर हमें यकीन है, अगर वो हमसे वादा करे तो हम उसकी वादे पर यकीन कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें होता है कि ये इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता और अगर इसने वादा किया है तो यकीनन ये अपने वादे को निभाएगा। तो परवरदिगार आलम के जो जिसके कलाम में कोई शक नहीं है, वो खुदा जो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, ये कैसे मुमकिन है कि खुदावंद मुताल अपने बंदों को ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अजर दूंगा, मैं तुम्हें सवाब दूंगा उन चीज़ों के हवाले से, उन उमूर के हवाले से कि जहाँ पर तुम मेरी रज़ा की खातिर तुम सब्र करते हो। यानी तुम अगर महरूम भी हो तो तुम इसलिए सब्र करते हो कि इसमें मेरी रज़ा है और मैंने तुम्हें महरूम रखा है। तुम्हारी कोशिशों के बावजूद वो चीज़ जो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है वो मैंने तुम्हें अता नहीं की है और तुम सब्र करते हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम अल्लाह के वादे पर शक करें, नाउज़ुबिल्लाह, या ये हम ये सोचें कि पता नहीं आखिरत में क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि हदीस में है कि इंसान रोज़े क़यामत जब बारगाह इलाही में जाएगा और साबिरीन को उनका अजर दिया जाएगा उन महरूमियों की वजह से कि जिन पर उन्होंने सब्र किया था, तो वो ये कहेंगे कि ए काश दुनिया में हमें कुछ भी ना मिलता और सब कुछ इस आखिरत में होता। जैसा कि दुआओं के हवाले से भी कहा जाता है कि दुआ अगर इंसान की कबूल ना हो रही हो और वो मुसलसल दुआ कर रहा है, अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं हो रहा, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो ये दुआओं की जो कबूलियत नहीं हो रही होती इस दुनिया में, इसके लिए भी अल्लाह अज्र महफूज कर लेता है उन अफराद के लिए कि जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, क्योंकि परवरदिगार आलम अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। अगर माल नहीं मिल रहा, अगर रिस्क में इजाफा नहीं हो रहा, ज़ाहिरी माल दुनिया हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं। अल्लाह की मसलहत जिसमें थी अल्लाह ने हमें उतना ही इनायत किया है। हाँ, हमारा काम ये था कि हम कोशिश करते, हम मेहनत करते। अब हमने कोशिश भी कर ली, मेहनत भी कर ली, इसके बावजूद जितना हम चाह रहे हैं उतना माल दुनिया हमारे पास नहीं आ रहा। तो खुदा मुझे जितना इनायत करना चाहता था उतना ही अल्लाह ने मुझे दे दिया है। और इसीलिए कहा जाता है कि इंसान कभी भी दूसरों के माल की तरफ ना देखे, दूसरों की ज़िंदगी की तरफ ना देखे, बल्कि ताकीद ही की जाती है कि इंसान उन अफराद को देखे कि जो उससे कम लेवल पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि इंसान सब्र शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे, इंसान शिकवा ना करे। और हमेशा इस बात को हम और आप समझ लें कि ये जो दुनिया में मुश्किलात आती हैं या दुनिया में परेशानियां आती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक वो कि जिसमें इंसान कुछ कर सकता है, कोशिश के ज़रिए या मेहनत के ज़रिए दौड़ भाग करके कुछ हासिल कर सकता है, तो उसे ज़रूर करना चाहिए। दूसरी तरह की वो मुश्किलात है कि जहाँ इंसान के अपने बस में कुछ भी नहीं है, इंसान कोशिश भी कर लेता है, इंसान हत्ता माल भी खर्च करता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो देखता है कि उसकी मुश्किल हल नहीं हो रही है। वहाँ पर उसे अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए, वहाँ उसे बेताबी का इजहार नहीं करना चाहिए। अब उसका ताल्लुक़ चाहे हमारी जिस्मानी बीमारियों से है, उसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी की बाकी मुश्किलात से है, हम ज़िंदगी में किसी ख़ास मकसद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हमने कोई कोताही नहीं की है, हम दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो मकसद हासिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इंसान को राज़ी बरज़ा इलाही हो जाना चाहिए। यहाँ इंसान को सब्र इख्तियार करना चाहिए। और इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाती है या कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, अगर उसमें कोई तदबीर हो सकती है, उसका कोई राह हल मौजूद है, कोई चारेकार है, तो उसके लिए भरपूर कोशिश करो। उस मुश्किल को हल करने के लिए, उस मुसीबत को टालने के लिए, उस नागवार हादसे से अपने आप को निकालने के लिए
कोई रास्ता निकाल सकते हो तो ज़रूर कोशिश करो। लेकिन अगर कोई तदबीर नहीं है, अगर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वहाँ पर बेताबी मत करो, बेसब्री मत इख्तियार करो, बल्कि सब्र इख्तियार करो। जैसा कि कहते हैं कि इमाम अपने एक चाहने वाले के पास, जिसके बेटे की डेथ हो जाती है, इमाम उसके पास जब जाते हैं तो इमाम उससे एक बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी बेसब्री से, तुम्हारी बेकरारी से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। अच्छा, इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंसान अपनी किसी अजीज़ की मौत पर गिरिया नहीं कर सकता, रो नहीं सकता। लेकिन जिस बात की मजम्मत की गई है वो ये है कि इंसान अपने किसी अजीज की जुदाई में अल्लाह से दूर हो जाए, या नाउज़ुबिल्लाह वो इस हद तक गम में आ जाए कि वो कुफ्रिया कलमात को अपनी ज़बान पर जारी करे, या अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाए, या वो कोई ऐसी बात कह दे जो उसके ईमान के मुनाफी है। इमाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बेसब्री से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन और अगर तुम सब्र करोगे तो जाहिर है अल्लाह के यहाँ तुम्हारा अज्र है। और अगर तुम जज़ा फ़ज़ा करोगे, नहीं तुम बेकरार हो जाओगे और तुम वावेला करोगे, तो जो अज्र अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा है तुम उससे भी महरूम हो जाओगे। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कोशिश करे कि अगर कोई महरूमियाँ हैं, अगर कोई परेशानियाँ हैं, तो इंशाअल्लाह रज़ाए इलाही की खातिर उन पर सब्र करे और अल्लाह से मांगे, तलब करे। सब्र करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान दुआ करना छोड़ दे। इंशाअल्लाह आइंदा अगर मौका मिला तो किसी प्रोग्राम में दुआ के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, ताकि सब्र और दुआ का जो राबिता है उसको समझा जा सके। कि बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं सब्र करने का मतलब ये है कि अब हम कोशिश करना छोड़ दें, अब हम मेहनत करना छोड़ दें, अब हम दुआ करना छोड़ दें क्योंकि हमने सब्र करना है। ये मफ़हूम नहीं है। इंशाल्लाह इसको दुआ के मौजू में हम इसकी जो डिटेल्स हैं उन्हें बयान करेंगे। दूसरा मरहला क्या है सब्र का, कि जिसका अजर पहले मरहले से भी ज़्यादा है, वो है अल्लाह की अताअत और इबादत में सब्र इख्तियार करना। बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह की अताअत करना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान का नफ्स है, ख्वाहिशात हैं, लोग हैं, बहुत सारी और टेम्पटेशंस हैं उसके अतराफ़ में, बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जो उसे सही मानों में अताअत नहीं करने देती हैं। यहाँ पर जब इंसान अल्लाह की खातिर उस इबादत को अंजाम देता है या अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है और अताअत करता है जैसा कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है, तो ये है सब्र का एक दूसरा मरहला कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चाहे वो ज़ाहिरी इबादतें हों, मसलन फ़र्ज़ कीजिए नमाज है, रोज़ा है, बाकी इबादत हैं, या बाज़ औक़ात हो सकता है कि ये अताअत या ये इबादत उसके माल के हवाले से हो। यहाँ पर भी सब्र दरकार है। अल्लाह ने इंसान को अगर माल दुनिया दिया है, रिस्क दिया है, तो इस रिस्क में खुदा ने दूसरों का हिस्सा रखा है। वरज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जहाँ जहाँ रिस्क का जिक्र किया है वहाँ फरमाया वरज़क़नाहुम, यानी हम हैं रिस्क देने वाले। हमारे और आपके पास जो रिस्क है, जो दौलत है, अगर हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, अगर हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, हमारी जॉब बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर है हमने दुनिया में मेहनत की है, लेकिन राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है, रिस्क अल्लाह दे रहा है, और अगर अल्लाह चाहे तो ये तमाम का तमाम माल दुनिया ख़त्म हो सकता है। लिहाजा परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते कि जब माल देने वाले हम हैं, जब रिस्क देने वाले हम हैं, तो तुम इस रिस्क में से जो दूसरों का हिस्सा है वो दूसरों तक पहुंचाओ। उसमें अपनी ज़ात की मोहब्बत की वजह से, अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से ऐसा ना हो कि तुम दूसरों का हक खा जाओ। लिहाजा उस माल दुनिया पर कभी ज़कात और खुम्स की सूरत में अल्लाह ने कुछ वाजिबात को मुअय्यन किया है। बाज़ औक़ात लोगों के लिए ये वाजिबात अदा करना मुश्किल हो जाता है। बाज़ अफराद ऐसे हैं जो वैसे बहुत दीनदार हैं, ऐसा नहीं है कि वो नमाज रोज़े के पाबंद नहीं है, नमाज रोज़ा भी करते हैं और इबादत भी अंजाम देते हैं, बहुत सी उनके अंदर अच्छी खुसूसियात मौजूद हैं, लेकिन जब खुम्स या ज़कात की बारी आती है तो वो खुम्स नहीं दे पाते हैं। माल दुनिया की मोहब्बत उन्हें रोक देती है, नहीं दे पाते हैं। इसी तरह इस माल में कुछ मुस्तहब्बात भी हैं,
इस माल के हवाले से कहा गया कि इसमें फ़ुक़रा की मदद की जाए, मसाकीन की मदद की जाए, गरीब रिश्तेदारों की मदद की जाए। जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो रिश्तेदार हैं ऐसे कि जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद की जाए। तो ये जब अल्लाह की राह में इन्फाक करने की बारी आती है, जब चैरिटी करने की बात आती है, तो इसके लिए भी सब्र की ज़रूरत है। यानी अपने नफ्स को काबू में रखते हुए, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखते हुए, शैतान के वसवसों को इग्नोर करते हुए इंसान अल्लाह की खातिर उस रिस्क में से जो अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह की राह में खर्च करें। तो ये जो दूसरा मरहला है सब्र का, इसे समझने की ज़रूरत है। हम और आप जो अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, हम जो अपनी डेली रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें बहुत से मराहिल ऐसे आते हैं कि जहां हमें सब्र करना पड़ता है, अल्लाह की अताअत की खातिर सब्र करना पड़ता है, जहां हम किसी तरह की बेजारी का इजहार ना करें, जहां खुदा न खास्ता उकताहट का इजहार ना करें। मसलन फ़र्ज़ कीजिए वालिदैन के हवाले से, वालिदैन के लिए अल्लाह ने कुरान में अगर अपना जिक्र किया है, अनिश्कुरली वाली वालिदैक, कि तुम, खुदा फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। यानी अल्लाह ने वालिदैन को, पेरेंट्स को और अब खुद अपनी ज़ात को साथ साथ रखा है। इसका मतलब है वालिदैन का हक किस कदर ज़्यादा है इंसान पर। और बाज़ औक़ात वालिदैन का हक अदा करते हुए, वालिदैन की खिदमत करते हुए एक ऐसा मरहला आता है जहाँ इंसान, फ़र्ज़ कीजिए वालिदैन अगर बूढ़े हो चुके हैं, ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, उन्हें हमारे वक्त की ज़रूरत है, उन्हें हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, और कुछ उनकी ऐसी ख़ास ज़रूरतें हैं जो हम पूरी कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि उन ज़रूरतों के पूरा करने में हम बुख़्ल का इज़हार करें, हम उन्हें वक्त ना दें, हम उनके पास ना बैठे। खुदा तो कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, अपने वालिदैन को वक्त दो, अपने वालिदैन से मोहब्बत से पेश आओ। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनका और ज़्यादा ख्याल रखो, उनके साथ कौले करीम इख्तियार करो। कौले करीम क्या है? यानी नरमी से गुफ्तगू करना। और ये हम किसकी खातिर कर रहे हैं? अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है, परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है। लिहाजा जब हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह की अताअत और इबादत में सब्र इख्तियार करना है, तो इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब हर वो हुक्म है जो अल्लाह ने दिया है और अब हमें अल्लाह की अताअत करनी है। और तीसरा और आखिरी लेवल जिसको बयान करना चाहूँगी, अलबत्ता जो अज्र और सवाब के हवाले से सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर है, जिसके बारे में हम और आप शायद तसव्वुर नहीं कर सकते। और कहा जाता है कि वो इंसान जो ये तीसरा मरहला इख्तियार करता है सब्र का, उसके लिए 900 दर्जात हैं, और हर दर्जे का यानी जो हर लेवल है, अगर हम उसका अंदाज़ा करना चाहें तो कहा कि वो ज़मीन की गहराई से लेकर अर्श की इंतहा तक है। और ज़ाहिर है ये हमें सिर्फ समझाने के लिए कहा गया, वरना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना अज्र और सवाब होगा। फरमाया कि वो तीसरा मरहला है जब इंसान गुनाह के आगे सब्र करता है, यानी गुनाह करने का मौका मिल रहा है और इंसान गुनाह ना करे। हम और आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में इस सब्र के लेवल तक पहुँचे। यकीनन जो कि आरिफीन का सब्र है, वो सब्र के जिसकी तालीम अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें दी है, वरना दुनियावी मुश्किलात तो कोई हैसियत नहीं रखते। उनके आगे तो सब्र करना हर एक शायद सब्र कर लेता है, लेकिन हम और हमारा ताल्लुक़ के जो मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंशाअल्लाह उस मरहले तक पहुँचे जहाँ गुनाह करने का मौका मिले और वो अपने आप को गुनाह से रोक सकें, अपने नफ्स को काबू में पाएँ। मुख्तलिफ़ तरह के गुनाह हैं। इंसान माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह की ख़ास अता होती है जब हम बहुत सारे गुनाहों से अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, झूठ नहीं बोलते, गीबत नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, इसी तरह अपने आप को लहव लैब से दूर रखते हैं। कितने वो लोग हैं कि जो अगर म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, हालांकि म्यूज़िक के हवाले से कहा गया है कि जिस घर में गाना सुना जाता है उस घर में रहने वालों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, वो घर बलाओं का
मस्कन बन जाता है। बहरहाल बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो माह मुबारक रमज़ान आता है और कोशिश करते हैं कि इन गुनाहों को तर्क कर दें, उन गुनाहों को छोड़ दें। क्यों इंसान माह मुबारक रमज़ान में इन गुनाहों को तर्क कर देता है और सब्र करता है, अपने नफ्स पर, अपने आप पर काबू पाता है, अल्लाह की खातिर अपने नफ्स को रोक लेता है और सब्र इख्तियार करता है, क्योंकि अल्लाह का ये हुक्म है। तो यही प्रैक्टिस जो हम और आप माह मुबारक रमज़ान में करते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करें कि इस प्रैक्टिस को माह मुबारक रमज़ान के बाद भी जारी रखें और इंशाल्लाह उस मरहले तक पहुंच जाए कि जिसके हवाले से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि अल्लाह यकीनन सब्र करने वालों के साथ है। परवरदिगार आलम इस दुनिया में हमें बेहतरीन अंदाज में सब्र करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें वैसा बना दे जैसा वो हमें देखना चाहता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।